सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मान् जैनं जयतु शासनम्। जीवं जीवं दौवं जिनवरवसहेन जेन निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। मुनिश्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव विरचित बृहद्रव्य संग्रह मोक्ष मार्ग अधिकार, मोक्ष मार्ग के साधनभूत ध्यान की चर्चा और ध्यान के विषयभूत व्यवहार ध्यान, व्यवहार ध्यान के ध्येयभूत ऐसे पंच परमेष्ठी, उन पंच परमेष्ठियों की क्रम से चर्चा कर रहे हैं। उत्थानिका कल पढ़ी थी अपन ने, जिसमें पदस्थ ध्यान में जो नमो सिद्धाणम पद आया है उसके जो विषय रूप है ऐसे सिद्ध परमेष्ठी, उन सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप या इस 51वीं गाथा में कहते हैं। गाथा बुलवाता हूँ। नट्ठट्ठ कम्म देहो लोया लोयस्स जानवो दट्ठा पुरिसायारो अप्पा सिद्धो झाये लोय सिहरत्थो लोय सिहरत्थो सिद्धो झायेह। बहुत बार अपने बोलने में पहले इसका अर्थ लिखते हैं। लोक शिखरस्थ, लोक के शिखर पर जो स्थित है, लोक शिखरस्थ सिद्धो, ऐसे सिद्ध छाये ध्याना चाहिए, ध्याओ, ऐसे सिद्ध भगवान का ध्यान करो। लोक शिखरस्थ कहाँ पर है विराजमान? लोक के अग्रभाग शिखर, शिखर कहा उस शब्द को। अपन बोलने में अनेकों बार ये बोलते हैं सिद्ध शिला पर विराजमान, सिद्ध शिला पर, लेकिन वो सिद्ध शिला पर विराजमान नहीं है। सिद्ध शिला से करणान योग वाले बताएंगे कितना अंतर है बीच में, बहुत गैप है बीच में, लोक के बिल्कुल अंतिम में जाकर के। दूसरा लोक शिखरस्थ, लोक शिखर स्थित कह रहे हैं, अपन ये कहते हैं कि लोक के शिखर पर विराजमान है। शिखर के ऊपर कहाँ है? वो अंदर ही अंदर है। और विशेषता क्या होती है कि मस्तक जाके वहाँ लग जाता है और बाकी पैर नीचे लटकते हुए ऐसा इस रूप में रहते हैं। तो ऊपर की बात नहीं है, वो जो जहाँ स्थित है लोक के बिल्कुल अग्रभाग में अंतिम स्थिति में जाकर के वहाँ, उसी को लोक के शिखर में स्थित ऐसे वो सिद्ध भगवान, उनका ध्यान करो। कैसे हैं सिद्ध भगवान? नट्ठट्ठ कम्म देहो, क्या नष्ट कर दिया है? अट्ठ कम्म देहो, 8 कर्म रूपी देह, ऐसा भी कह सकते हैं। और दूसरा 8 कर्म और देह, दोनों ही 8 कर्मों से भी रहित हो चुके हैं और देह से भी रहित हुए हैं। इसलिए अट्ठ कम्म देहो नट्ठ, 8 कर्म और देह, ये दोनों ही जिन्होंने नष्ट कर दिए हैं। ये तो नास्ती हुई, तो नाश कर दिया। अस्थि से क्या स्वरूप है कि लोया लोयस्स जानवो दट्ठा, लोकालोक के, जानवो माने ज्ञायक और दट्ठा माने दृष्टा, माने ज्ञाता दृष्टा है। और लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा, इसका अर्थ है सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन से संपन्न है। 2 का इशारा करके बाकी सब बता दिया। नट्ठट्ठ कम्म, 8 कर्मों का नाश किया। कौन कौन से 8 कर्म? ज्ञानावरण,
दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, तो इन दो का बता दिया। ज्ञानावरण का नाश किया तो लोया लोयस्स जानवो, दर्शनावरण का नाश किया तो लोया लोयस्स दट्ठा, लोकालोक के ज्ञायक, समस्त लोकालोक के ज्ञाता, इसलिए केवल ज्ञान हुआ, और दट्ठा हुए दृष्टा है, इसलिए केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। बाकी और कर्मों का नाश हुआ है, इसलिए उनके नाश में जो अनंत सुखादिक 8 बाकी की विशेषताएं हैं वे सब भी उन्हें प्रकट हुई है। 8 गुणों के अभाव में 8 गुण, जो 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण जो प्रकट होते हैं वे सभी प्रकट हुए हैं। जब देह से रहित हो गए, देह को भी नष्ट कर दिया, तो फिर कौन से आकार में है? कुछ आकार तो रहा होगा। फिर ये पुरुष आयारो, ये पुरुष के आकार, तो कौन सा पुरुष? चूँकि पुरुष देह से ही मुक्ति होती है, स्त्री देह से होती नहीं है, और मनुष्य भाव से ही होती है। तो मनुष्य में जो पुरुष है और उन्हीं का जो अंतिम देह था, उस देह से किंचित न्यून आकार, जिसको कहा पुरुष आकार, वह आकार निराकार है, कोई आकार दिखाई नहीं देगा। एक दृष्टांत दिया आगे कि जैसे कोई सांचा बनाने के लिए, मूसा बोलते हैं उसे, और वो सांचा बनाने के लिए उसमें मोम भर दिया पहले, और उसमें से वो मोम निकाल दिया। अपनी जितनी प्रतिमाएं धातु की बनती है तो उसका वो पूरा सांचा बना रहता है। मान लो मोम का कोई पुतला बनाना है तो सांचे में डाल दिया, और सांचे में डालने के बाद मोम निकाल दिया। अब मूसा खाली अंदर, वो जो खोल समझ लो, वो अंदर खाली है। एक आकार कौन सा है? वो खाली जगह का आकार कौन सा है? तो जिसका हम बनाना चाहते थे ना, अपने भगवान की प्रतिमा है, तो वो प्रतिमा का आकार अंदर है कौन सा? वो खाली जगह वाला, वो खाली जगह वाला वो आकार, देखो उसे, कैसे देखोगे? ले है ना वो आकार। चूँकि वह आकार हमें तो वहाँ तो कम से कम मूसे के बाहर की परिधि, बाहर का जो परिकर है उससे वो ख्याल में आ रही है, इसलिए अपन समझ तो सकते हैं। लेकिन जो देह से रहित सिद्ध हुए ज्ञान शरीरी, त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता, या जो हम अशरीरी सिद्ध भगवान कहते हैं, तो क्या है? अब वहाँ तो कुछ भी परिकर नहीं है, इसलिए तो सिद्ध परमेष्टि की प्रतिमा बनाना कठिन है, बना ही नहीं सकते हैं। तो बना तो देते हैं, एक प्लेट में बीच में आकार कटिंग करके बना देते हैं, तो वो है ना सिद्ध भगवान की प्रतिमा। तो कौन सी सिद्ध भगवान की प्रतिमा? जो धातु का आकार पीतल का साइड में है वो सिद्ध भगवान है, या बीच का खाली स्थान सिद्ध भगवान है? यदि बीच का खाली स्थान सिद्ध भगवान है तो खाली स्थान तो इधर भी सब जगह है, वही क्यों? वो खाली स्थान तो सभी जगह है, लेकिन वो आकार हम उसके बिना बता नहीं सकते, तो हमें बताने के लिए वह मजबूरी है, लेकिन होने के लिए मजबूरी रंच मात्र भी नहीं है। धर्म द्रव्य का आकार, अधर्म द्रव्य का आकार कैसा? धर्म अधर्म द्रव्य का आकार कैसा? जो लोकाकाश का नक्शा बनता है, लोकाकाश का पूरा, लोकाकाश का भी चित्र बनता है ना, उस चित्र में सिर्फ वो सामने का है। आजकल जो 3D या 4D, 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल सब ओर से, जिसमें गहराई भी हो पूरी अंदर से, वो गहराई से सहित ऊंचाई भी हो, चौड़ाई भी हो, और साथ में गहराई भी हो, वो पूरा, वो जो 3 लोक का आकार है, जिसमें बीच में त्रसनाड़ी भी दिखाई जाती है, ऐसा जो पूरा आकार है वही धर्म द्रव्य का आकार है। वो आकार ये तो रेखांकित कर दिया हमें ख्याल में आवे इसके लिए, वो तो अमूर्तिक है, उसका कोई मूर्तिक ऐसा आकार नहीं है। हमने उसको देखने के लिए रेखांकित कर दिया, समझने के लिए रेखांकित कर दिया, लेकिन ऐसी कोई रेखा, सीमा रेखा दिखाई देवे वहाँ पर वर्णरस पंचगंधा और
नो संति, जैसे जीवे नो संति कह रहे हैं ना, ऐसे धर्म द्रव्य में भी नहीं है, अधर्म द्रव्य में भी नहीं, आकाश में भी नहीं है। तो क्या आकार? आकाश के आकार की तो कल्पना ही नहीं कर सकते हो। लोकाकाश की जो कल्पना है वो धर्म अधर्म द्रव्य के आधार से है। लोकाकाश कौन सा, कैसा, कितना, जितना धर्म अधर्म द्रव्य। तो वो लोकाकाश का आकार धर्म अधर्म द्रव्य का है। जैसे आकाश का आकार, आकाश का चित्र बनाओ यहाँ कहेंगे तो बना सकते हो? आकाश द्रव्य का चित्र बनाओ, बना सकते हो? वो बना तो देंगे ना, ऐसा ऐसा आसमान वाला। अरे वे तो लौकिक दृष्टि से उसको कहते हैं, वो कोई आकाश नहीं है। वो आकाश द्रव्य अवगा सदान जोगम जीवादीनम वियाण आयासम, वो आकाश, उसका चित्र बनाओ। कैसा है, क्या बनाएंगे? ठीक है, धर्म द्रव्य का चित्र बनाओ तो बना देते हैं फटाफट। लोकाकाश का बनाओ ऐसा कहते हैं तो बना देते हैं ना। तो वो जो लोकाकाश का बना दिया, ऐसा कोई होगा ना आकाश का, तो वो सीमा रेखा जानने के लिए किस रूप में है ये हम बना देते हैं। ऐसे ही सिद्ध भगवान के भी जितने जहाँ भी चित्र बने हुए होंगे, यहाँ बने हुए हैं, ये क्या कहाँ का है? सम्मित शिखर है क्या है? कहाँ का है? हाँ, तो शिखर जी से ऊपर सब सिद्ध हुए ना, तो ऊपर सभी विराजमान हैं। वो जो सफ़ेद सफ़ेद आकार दिख रहे सभी सिद्धों के, वो है ना, वैसे ही आकार होगा ना। ऐसे सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देते होंगे ना वहाँ पर, सफ़ेद कोई आकार दिखता नहीं है, लेकिन प्रदेशत्व गुण के कारण से उनका वो अंतिम देह जैसी थी, उससे कुछ न्यून आकार होता निश्चित है। इसलिए का पुरुष आयारो, पुरुष आकार, जिनका आत्मा है अप्पा, सिद्धो वे सिद्ध है। सिद्ध की भी थोड़ी चर्चा आगे की है, वो भी देखते हैं। एक बार गाथा का सामान्य अर्थ पढ़ लेते हैं। जिसने 8 कर्म का और देह का नाश किया है, जो लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा है तथा जो पुरुषाकार है, ऐसा आत्मा सिद्ध है। लोक के शिखर पर विराजमान उस सिद्ध परमेष्ठी का तुम ध्यान करो। झाएह आदेशात्मक है, ध्यान करो। बोलिए गाथा और यहाँ के पद्यानुवाद बोलने की कोशिश करें। नट्ठट्ठ कम्म देहो लोया लोयस जानो दट्ठा पुरिसायारो अप्पा सिद्धो झाएह लोयस्य हरथो 8 कर्म अर देह नशा लोकालोक देखि जोग्या पुरुषाकार आत्मा सिद्ध ध्याओ लोक शिखर स्थित इद्ध। इद्ध क्या अर्थ किया? स्थित इद्ध, लोक के शिखर पर स्थित है ऐसे। नक्षत्र कम देहो, टीकाकार का इसका भाव, इसकी जो व्याख्या टीकाकार ने की है वो पढ़ने का मन है, बहुत मार्मिक है। कैसे 8 कर्म और देह कैसे नष्ट किए, किसके द्वारा किए हैं? कहते कुछ कांड किया, उस कांड से नष्ट किए हैं। बम कांड होता है तो कुछ नष्ट हो जाता है वहाँ, ऐसा कुछ कांड के। कौन से कांड से हुआ? देखिए संस्कृत में देखिए, नट्ठट्ट कम्म देहो शुभाशुभ मनोवचन काय क्रिया रूपस्य द्वैत शब्द अभिधेय कर्म कांडस्य। द्वैत शब्द अभिधेय, ये द्वैत है, शुभ और अशुभ, ये द्वैत, ये 2 प्रकार का जो क्रिया कांड है, शुभ अशुभ प्रकार का है। ऐसे द्वैत शब्द का जो अभिधेय वाच्य, ऐसे कर्म कांड के निर्मूलन में समर्थ कौन? निर्मूलन समर्थेन, वो जो समर्थेन तृतीय विभक्ति लगाए ना, ये विशेषण कर्म कांड के निर्मूलन में समर्थ। और वो दूसरी पंक्ति में अंत में शब्द आया परम ज्ञान कांडे न, परम ज्ञान कांड,
माने कर्म कांड का निर्मूलन करने में समर्थ ज्ञान परम ज्ञान कांड है। कौन सा, कैसा परम ज्ञान कांड? स्वशुद्धात्म तत्व भावना उत्पन्न, स्वशुद्धात्म तत्व भावना उत्पन्न। भावना शब्द का अर्थ पुनः पुनः किया है। भावना माने वो भावना गाते रहते ना, तुम्हारी उम्र हो कितने साल, और साल में हो दिन कितने कितने हो, तुम्हारी उम्र हो 1000 साल और 1 साल में हो 10,000 साल, वो बोलते रहो। ऐसे हमारी भावना है। मेरी भावना है मेरी उम्र भी तुमको लग जाए। ये ऐसी भावना की बात नहीं। या भावना का अर्थ है तद्रूप परिणमन, यही मैं हूँ। स्वशुद्धात्म तत्व भावना, उससे उत्पन्न, क्या उत्पन्न हुआ उससे? रागादि विकल्प उपाधि रहित परमाह्लाद। क्या उत्पन्न हुआ? रागादि विकल्पों से, विकल्प सारे विकल्प की उपाधि से रहित जो परम आह्लाद, वही है एक लक्षण, बस मात्र परम आह्लाद लक्षण है जिसका। ऐसा सुंदर मनोहर आनंद संधि निष्क्रिय अद्वैत शब्द वाच्य न, क्या वो झरता हुआ आनंद, संधि शब्द जो प्रयोग है झरता हुआ आनंद, वो उसमें बस द्रव्य रूप से, स्वभाव रूप से, शक्ति रूप से अंदर पड़ा हुआ है ऐसा नहीं, सुप्त है ऐसा नहीं, निरंतर झरता हुआ संधि, आनंद संधि। और आनंद के लिए भी सुंदर मनोहर दो विशेषण लगा, सुंदर मनोहर आनंद संधि, इसमें से ऐसा आनंद निरंतर झर रहा है, आनंद झर रहा है और उसका लक्षण भी है परम आह्लाद, एक परम आह्लाद रूप लक्षण। और वह आह्लाद भी ऐसा है सारे रागादि विकल्प की उपाधि से रहित है। और ऐसा आनंद उत्पन्न किससे हुआ? स्वशुद्धात्म तत्व भावनोत्पन्न आनंद संधि। और वह निष्क्रिय अद्वैत शब्द वाच्य न, वहाँ तो द्वैत था, शुभाशुभ भेद पढ़ रहे थे। शुभाशुभ भेद के अलावा क्रिया करोगे ना तो कोई ना कोई द्वैत खड़ा होगा। लेकिन ये जो अपने आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ जो परम आनंद, कोई द्वैत नहीं है, कोई क्रिया नहीं, निष्क्रिय अद्वैत शब्द वाच्य न, ऐसे परम ज्ञान कांडे न, इस परम ज्ञान के द्वारा, इस ज्ञान कांड के द्वारा विनाशित ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म और औदारिकादि पंच देहत्वात् नष्ट अष्ट कर्म देहा। ये एकमात्र वह ज्ञान कांड ही कर्म कांड का नाश कर सकता है, या 8 कर्म और देह का विनाश ज्ञान कांड ही कर सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। समय सार में बहुत जगहों पर ये चर्चा ली गई है। क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज सुलभ आत्मा राम। ज्ञान कला से बिल्कुल सहज सुलभ है और क्रियाकांड से नहीं मिलने वाला। आज तक जितने क्रियाकांड में लगे उससे प्राप्त हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। ज्ञान के जिन्हें जिन्हें हुआ वह ज्ञान से हुआ, इसलिए वो ज्ञान कांड से जिन्होंने प्राप्त किया है। लोकालोक के ज्ञाता ये तो हम सबको ख्याल में है। सिद्धो शब्द की थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। सिद्ध से क्या लेना चाहते, सिद्ध से क्या लिया? सिद्ध माने लोक में कहते बहुत सारे सिद्ध कहलाते ना, ऐसे नहीं। क्या क्या सिद्ध कहलाते लोक में? बीचों बीच में सिद्धो, अंजन, अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, खड़ग सिद्ध, माया सिद्ध आदि लौकिक सिद्ध विलक्षणा, ये सारी सिद्धि कर लेते हैं ना। अंजन सिद्धि किसी को हो जाए, क्या हो जाता है उससे? वो आँख में आंज लो तो दिखाई देने लग जाता है। गांव में खूब चलता है, किसी की गाय चोरी चली जाए, चले जाते हैं उससे। वो अंजन सिद्ध वाला अंजन लगा करके बता देता है तुम्हारी गाय कहाँ है, फलाने फलाने के पास में है। भले वहाँ जाके फिर झगड़ा हो जाए, वो कहता है मेरी है तुम्हारी है, कोई इसके प्रमाण नहीं होते हैं। अंजन सिद्ध कहलाते हैं। पादुका सिद्ध, चरण पादुका होते हैं, उसमें पैर रखे और अल्लादीन जैसे उसमें उड़ने लग जाते हैं, पादुका सिद्ध। ऐसे गुटिका,
कोई गुटिका को सिद्ध कर लिया, खड़ग, काय का खड़ग माने तलवार की सिद्धि कर ली, माया की सिद्धि कर ली किसी ने, इत्यादि लौकिक सिद्धियां जो है इस साथ सबसे विलक्षण। कैसा फिर? केवल ज्ञानादि अनंत गुण व्यक्ति लक्षण, जहाँ केवल ज्ञानादि, अभी 8 ही गुणों की बात कर रहे थे, 8 नहीं, ऐसे अनंत गुण जहाँ व्यक्त हुए हैं वो प्रसिद्ध, वो सिद्धि जिन्हें हुई है वो सिद्ध कहलाते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान का ध्यान करने की प्रेरणा इस गाथा में दी गई। अब अगले परमेष्ठी आचार्य हैं। अथ निरूपादि शुद्धात्म भावना अनुभूति अविनाभूत निश्चय पंचाचार लक्षणस्य निश्चय ध्यानस्य परंपरया कारणभूतम निश्चय व्यवहार पंचाचार परिणत आचार्य भक्ति रूपम नमो आयर्याणम इति पदोच्चारण लक्षणम यत् पदस्थ ध्यानम तस्य ध्येयभूतम आचार्य परमेष्ठिनम कथयति। क्योंकि असली बात तो निश्चय पंचाचार करना है। टीकाकार तो निश्चय पंचाचार की बात करेंगे टीका में, लेकिन यहाँ आचार्य कहते किन्हें हैं? निरुपाधि शुद्धात्म भावना अनुभूति अविनाभूत निश्चय पंचाचार, जो निश्चय पंचाचार है, अभी व्याख्या टीका में लेंगे इसलिए अभी अपन नहीं करते हैं। वो सारे निश्चय पंचाचार जो है, वो सारे निश्चय पंचाचार का मूल क्या है कि निरुपाधि शुद्धात्म भावना अनुभूति, उसका अविनाभावी है। निरुपाधि शुद्धात्मा की भावना अनुभूति रूप से जहाँ है वही निश्चय पंचाचार होते हैं। जहाँ निश्चय पंचाचार हो रहे हैं वह निश्चित रूप से शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है। ये दोनों अविनाभावी हैं, एक के बिना दूसरे होते नहीं हैं। शुद्ध आत्मा की अनुभूति के बिना निश्चय पंचाचार नहीं होते, निश्चय पंचाचार के बिना शुद्धात्मानुभूति नहीं होती। ऐसा कहो तो कोई दिक्कत नहीं, को निश्चय पंचाचार वो शुद्ध आत्मानुभूति रूप ही है। ऐसे उस पंचाचार के वो है निश्चय ध्यान, वो उस लक्षण, वो पंचाचार को निश्चय ध्यान ही कह रहे हैं। वो निश्चय ध्यान, क्योंकि अविना शुद्धात्मा की अनुभूति वहाँ हो रही है, इसलिए निश्चय ध्यान। उसका परंपरा से कारणभूत निश्चय व्यवहार पंचाचार परिणत आचार्य, वो निश्चय पंचाचार शुद्धात्मानुभूति और निश्चय व्यवहार पंचाचार ये उसी के कारणभूत है। और ऐसे परिणत आचार्य, अकेले व्यवहार पंचाचार परिणत की बात नहीं है, दोनों ऐसे जो आचार्य उनकी भक्ति रूप नमोकार मंत्र में नमो आयर्याणम इस पद से जिनका उच्चारण किया जाता है, ऐसा जो पदस्थ ध्यान उसके ध्येय रूप जो आचार्य परमेष्ठी है, उनका स्वरूप अगली गाथा में कहते हैं। दंसण नान पहाड़े वीर्य चारित्र वरतवाया रे अपम परम च जुंजई सो आयरि ओ मुनि जेवो। सो आयरि ओ मुनि जेवो, वे आचार्य। अब मुनि तो है ही, सामान्य मुनि हुए बिना आचार्य कैसे होंगे? ऐसे वह आचार्य मुनि, मुनियों में आचार्य उपाधि जिन्हें प्राप्त है, ऐसे मुनि वो ध्यान योग्य, ध्येयो ध्येय है, ध्यान योग्य, ध्यान के विषय है। कैसे आचार्य? दंसन नान पहाड़ने वीर्य चारित्र वर तव आया रे, इसमें पांचों आ गए। दर्शन और ज्ञान पहाड़ने वाले है प्रधान, जिसमें ऐसे वीर्य चारित्र और व्रत नहीं है वहाँ, वर विशेषण दिया तवायार का। तवायार माने तपाचार, तपाचार को वर श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तपाचार। तो वीर्य चारित्र और श्रेष्ठ तप का आचार, तो ये तो 3 आचार्य हुए, वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार। लेकिन वे कैसे हैं?
दर्शन ज्ञान प्रधान है, अर्थात दर्शनाचार और ज्ञानाचार ये पहले हैं, उनमें ये मुख्य है। इनके बिना वीर्याचार, चारित्राचार, तपाचार तो होते ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इसलिए दर्शन ज्ञान है प्रधान, जिनमें ऐसे वीर्य, चारित्र, तप के आचार, इस तरह से पांचों आचार, इन पंच आचार में अपम परम च जुंजई, अपने को और दूसरों को जो क्या करते हैं, जोतते हैं। हाँ, जुंजई जोतते नहीं, जोड़ते हैं, युक्त करते हैं, उसमें संलग्न करते हैं। जोतने में तो ऐसा लगेगा जबरदस्ती जोत दिया गया हो, जोड़ते हैं, संयुक्त करते, संलग्न करते हैं। पहले अपने को करते हैं। लोक में कहावत चलती ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। हाँ, और एक कहावत चलती है, दोहाई चलता है, पंडित वैद्य मशालची, इनकी उल्टी रीत। और उनको उपदेश दे, रास्ता बताता है, और खुद मैंने क्या वो भीत, वो ऐसा होता है ना, ये रास्ता बंद कर दिया गया हो, कहेंगे ये इधर से नहीं जाएगा कोई, भले ही शॉर्टकट हो कुछ भी, ये रास्ता इधर से ही जाना। तो दूसरों को तो रास्ता बताता है, औरों को बैल बतावे, और खुद कूद जाए भीत, और खुद जो है दीवाल फांद करके चला जाए। तो दूसरों को तो उपदेश दे रहा है ना, तो दूसरों को उपदेश देने की बात है। पंडित वैद्य मशालची, मशालची से बहुत आसानी से ख्याल में आ जाएगा, तो मशालची से सबको समझ लेना। मशालची किसी भी एक समूह चल रहा है रात्रि में, एक को मशालची बना दिया गया है कि वे आगे आगे इसको लेकर के तुमको चलना है। क्या करेगा वो मशालची ऐसा मशाल पकड़ेगा और आगे चलेगा, तो उसका जो मशाल से उजाला हो रहा है वो किसे दिखाई दे रहा है, किसके लिए? वो सब पीछे वालों के लिए, औरों को गैल बतावे। वो दूसरों को तो रास्ता बता रहा है और खुद अंधेरे में चल रहा है, उसको अंधेरे में चलना है। वो ऐसे ही सभी बहुत बड़ा आक्षेप है अपने ऊपर, क्योंकि हम भी पंडित नाम की प्राणी में शामिल हो रहे हैं, इसलिए अपने ऊपर भी है। तो अकेला औरों को गैल बतावे से नहीं चलेगा। आचार्य पहले स्वयं आचरण करते हैं, ऐसा आचरण उनका है स्वयं का। कौन आचार्य बनते हैं संघ में? कौन आचार्य बनते हैं? बहुमत से चुनाव होता होगा, या उच्च कुल, या कोई ऐसा होगा, कोई राजा महाराजा बहुत धन संपत्ति वैभव छोड़ करके आए, बड़े ऐसे पूर्व में गृहस्थ आश्रम में बड़े थे, कुछ तो होगा। क्या है? सिर्फ टोडरमल जी ने भी लिखा, सर्वत्र ये बात है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रधानता से जो संघ के नायक हुए हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रधानता, ये जिनकी विशिष्ट है, ये जिनका आचरण इतना उत्कृष्ट है, सम्यक दर्शन ज्ञान दृढ़ है जिनका, इसलिए दर्शन नान पहाने, दर्शन ज्ञान प्रधान, वो बाकी का आचरण है, दर्शन ज्ञान की प्रधानता है। कैसे इसकी प्रधानता हुई कि अपम जुंजई, अपने आप को इसमें जोड़ रखा है, इसके अलावा और कहीं कोई अन्यत्र अपने उपयोग को भ्रमाते नहीं, भटकाते नहीं। ये तो पूरे मुनिराज के स्वरूप में कहा। आचार्य उपाध्याय साधु का जो सामान्य स्वरूप लिखा ना, उसमें शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार किया है, उससे अपने शुद्धात्म स्वरूप का चिंतन करते हैं, अपने उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते हैं। वो आचार्य परमेष्ठी भी, इसलिए अपने को पहले जोड़ा, फिर दूसरे को जोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुनि दीक्षा देने का जो अधिकार है, दीक्षा देने वाले जो है आचार्य हैं, दीक्षा देते हैं दूसरों को। मुनि दीक्षा, मुनि में दीक्षित कर लेते हैं, उन्हें भी इस पंचाचार में जोड़ देते हैं। इसलिए उनको अपम परम च जुंजई, सो आय रीवो मुनि जेओ, ऐसे आचार्य परमेष्ठी है, उनका हमें ध्यान करना चाहिए। गाथार्थ है, दर्शनाचार ज्ञानाचार की मुख्यता सहित वीर्याचार, ये पुरुषार्थ के पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बहुत जरूरी है। वीर्य पुरुषार्थ उछल रहा है बहुत,
दादा पहले बहुत व्याख्यान, बहुत भाषण जनरल जब भी होता था ना, उनका एक निश्चित विषय था इसका, जोश और होश, ये दोनों इस पर लेकर के बहुत बोलते थे। युवाओं में जोश बहुत है लेकिन होश की कमी है, होश होना बहुत ज़रूरी है। जोश के साथ यदि होश न हो तो सारा जोश जो है वो विनाश के लिए कारण बनता है, तोड़ फोड़ में लग जाता है। यूनिवर्सिटियों में इनमें सब देखते हैं, जोश तो बहुत है युवाओं में, यदि सही दिशा में प्रयोग नहीं किया गया तो सही दिशा में प्रयोग कैसे होगा? उसके साथ होश चाहिए, होश हो तो सही दिशा में लगेगा। अब बिना होश के चलेंगे तो खुद गलत करेंगे। ऐसे ही वीर्य पुरुषार्थ उछल रहा है, किस दिशा में जाना, क्या करना, उस पुरुषार्थ से करना क्या? दंसन नान पान। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से जो मार्ग मिला है उस मार्ग पर चलना। अभी यहाँ बैठे बैठे इतना तो मालूम होगा ना, दिल्ली किधर और अजमेर किधर है। दिशाओं से मोटा मोटा ऐसा मालूम तो पड़ता है कि भी दिल्ली इस तरफ है रास्ता, अजमेर का रास्ता इस तरफ है, यहाँ चले जाए तो। और कोई गलती से अजमेर की तरफ मुंह करके और दिल्ली जाना है, ये रास्ता है अजमेर की तरफ मुड़ा हुआ है, उधर है, और उसने जान लिया कि ये अजमेर दिल्ली का रास्ता है, मान लिया कि ये दिल्ली का रास्ता है, और वो तेज़ी से चलने लगा, बहुत तेज़, तो बहुत जल्दी पहुंचना था उसे, बहुत तेज़ चलने लगा। तो कितनी देर में पहुंचेगा दिल्ली? वो जितनी तेज़ी से चल रहा है उतना दिल्ली के नज़दीक हो रहा है कि दिल्ली से दूर जा रहा है? उतना दिल्ली से दूर जा रहा है। तो और तेज जितना पुरुषार्थ करेगा तो विपरीत दशा में किया गया पुरुषार्थ कर रहा है ना, लेकिन उतने ही अपने लक्ष्य से उल्टा दूर ले जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बिना यदि अपने पुरुषार्थ का सारा प्रयोग क्रियाकांड में उसमें सारा लगा देते हैं तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, उतने दूर जा रहे हैं। और वही अब उसमें उल्टा करो, सही दिशा दिल्ली जिस तरफ है, सही दिल्ली की दिशा का ज्ञान कर लिया, रास्ते का ज्ञान कर लिया, समझ लिया कि यही दिल्ली का मार्ग है, फिर वह कछुआ के चाल भी चले तो भी धीरे धीरे दिल्ली के नज़दीक पहुंचता है और दिल्ली पहुंच जाएगा वो। और इधर जितनी तेज़ी से चलेगा उतने वो दूसरे उल्टे मार्ग पर जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन नान पहाने का, दर्शन ज्ञान प्रधान, फिर उसका पुरुषार्थ, फिर उसका चारित्र, उसी में लगना, फिर उसका तप, बिल्कुल विशिष्ट आराधन करना उसका, ये सब कार्यकारी हो जाएंगे। नहीं होंगे तो सब उल्टी दिशा में लेकर के जाएंगे हमको। पढ़ लिया अपन ने, दर्शनाचार ज्ञानाचार की मुख्यता सहित वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार, इन 5 आचारों में जो अपने को तथा पर को जोड़ता है वह आचार्य मुनि ध्यान करने योग्य है। बोलिए, गाथा और पद्यानुवाद दोनों ही बोलने का प्रयास कीजिए। पंचाचार, निश्चय पंचाचार, यहाँ उसकी चर्चा विशेष रूप से वो अपन लेते हैं, बाकी कौन करते हैं इसमें से। तथा ही बीचों बीच में संस्कृत टीका में नीचे से दूसरी पंक्ति, तथा ही भूतार्थ नय विषय भूतः शुद्ध समय सार शब्द वाचा भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्मादि समस्त पर द्रव्येभ्यो भिन्नः परम चैतन्य विलास लक्षणः शुद्ध स्व शुद्धात्म एव उपादेयः
इति रुचि रूपम सम्यक दर्शनम तत्र आचरणम परिणमनम निश्चय दर्शनाचारः। क्या है निश्चय दर्शनाचार? और इसी में से आगे के तो यही शुद्धात्मा, ऐसा जोड़ेंगे आगे। स्वशुद्धात्मा ये उपादेय, अपना शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। ऐसी रुचि, ऐसी प्रतीति, ऐसा विश्वास, उसके साथ अहम, उसके साथ तन्मयता, यही मैं हूँ, ये सम्यक दर्शन। और ये जो अब वो सम्यक दर्शन को दर्शनाचार जोड़ना है ना, आचार। अब कोई अब चारित्र दर्शनाचार चारित्र गुण की पर्याय है कि श्रद्धा गुण की पर्याय है? दर्शनाचार ज्ञानाचार ज्ञान गुण की कि चारित्र गुण की, किसकी? यहाँ कह रहे ऐसा जो सम्यक दर्शन, उस सम्यक दर्शन का आचरण। अब आचरण माने चारित्र गुण। चारित्र भी कहो तो सर्व गुणों का एक दूसरे में रूप होता है। सम्यक दर्शन की मुख्यता, सम्यक दर्शन रूप परिणमन, अपने स्वयं का परिणमन उस रूप से, वही दर्शनाचार है। स्वशुद्धात्मा की विशेषताएं क्या बताई? अपन भी अनेकों बार ये कहते हैं परम शुद्ध निश्चय का विषय। इतना कह दिया मैंने, आ गया सभी। और उसे संक्षेप में कहते दृष्टि का विषय। वो उसको यहाँ विस्तार से इस रूप में, उसके लिए नए का सबसे पहले प्रयोग किया। भूतार्थ नए विषय भूतः, भूतार्थ नए का विषय भूत। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये ठीक है ना? तत्वार्थ श्रद्धानम ये निश्चय का लक्षण है कि व्यवहार का लक्षण है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों का श्रद्धान, निश्चय की व्यवहार। टोडरमल जी ने उसको निश्चय लक्षण के रूप में लिया, लेकिन यही जब आत्मश्रद्धान आता है तो व्यवहार हो जाता है। यही तत्वार्थ श्रद्धान व्यवहार हो जाता है। लेकिन कुंद आचार्य ने भी सम्यक दर्शन का लक्षण यही बताया। 13वीं गाथा, भूदत्थे नाभिगदा जीवा जीवाय पूर्ण पावम च आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षोय सम्मतम। और संक्षेप में कहे भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक्त्व है। भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व, और निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण है। निश्चय सम्यक, उसके उत्थानिका में पढ़ना प्रारंभ में, निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण कहते हैं भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व। तो 9 तत्वों को जान रहे तो भेद हो गया ना, भेद हो गया तो निश्चय कैसे हुआ? वह कहते नहीं, भूतार्थ कह रहे हैं। तो भूतार्थ से जाने, तो भूतार्थ से जानने से क्या तात्पर्य? जब भूतार्थ ने से 9 तत्वों को देखा जाता है तो उसमें एक आत्मा दिखाई देता है। एक आत्मा के अलावा और कुछ नहीं दिखता, एक आत्मा ही दिखता है भूतार्थ ने से। वो शुद्ध नय की विशेषता ही ऐसी है। शुद्ध नय से देखेंगे एक आत्मा दिखाई देगा। 9 तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, वो बनता है विषय, इसलिए भूतार्थ। तो भूतार्थ ने का, उन सबको देखा तो आत्मा दिखाई देगा उसमें, वो भूतार्थ ने का विषय भूत। शुद्ध समयसार शब्दवाच्य, क्या क्या है वो? शुद्ध समयसार, इसलिए समयसार शब्द से वाच्य कहा जाए। और उसका विशेष करते हैं, समयसार किसे कहते हैं? भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्मादि समस्त पर द्रव्येभ्यो भिन्न, वही समयसार है। और इनसे भिन्न है, सबसे रहित है, तो उसका अपना कुछ स्वरूप होगा कि नहीं? परम चैतन्य विलास लक्षण, ऐसा स्वशुद्ध आत्मा, ये तो शुद्ध आत्मा का लक्षण है। इसमें से ऐसा ही अपना हर एक का शुद्ध आत्मा है, वही शुद्ध आत्मा ही एकमात्र उपादेय है, आश्रय करने योग्य है, लक्ष्य करने योग्य है। उसके अलावा और जगत में कोई आश्रय करने योग्य नहीं है। वो 35, 16, 56 वो गाथा चल रही थी ना, उस समय एक विकल्प आ रहा था। ये ध्यान के लिए आत्मा है ना, ये क्यों दे रहे हो? ये 35 अक्षर, इतने अक्षर, इनका ध्यान करो, क्योंकि आलंबन चाहिए मन को। निरालंब नहीं रहता है, बिना आलंबन के नहीं रहता है। और आत्मा का आलंबन मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अब आत्मा का आलंबन नहीं मिला, उस समय किसका आलंबन लेना? तो आलंबन चाहिए, तो आलंबन रूप दिया है। ये बीच के आलंबन रूप है, इसे ही पकड़े नहीं रहना है, इसके आधार से स्वशुद्धात्मा तक पहुंचना है।
अपना अपना आत्मा स्वशुद्धात्मा ये उपाधि, ये दर्शनाचार हो गया, निश्चय दर्शनाचार। दूसरा क्या है? ज्ञानाचार। तस्सेव शुद्धात्मना, अब कह दिया वही भूतात्मे का विषय भूत समय सार जिसे कहा गया, चैतन्य विलास लक्षण, ऐसा जो शुद्धात्मा स्वशुद्धात्मा, तस्सेव शुद्धात्मना निरुपाधि स्वसंवेदन लक्षण भेद ज्ञानेन मिथ्यात्व रागादि पर भावेभ्य पृथक परिच्छेदनम सम्यक ज्ञानम। वहाँ था रुचि रूपम सम्यक दर्शनम, और यहाँ था परिच्छेदनम, जानना उसे अन्य सबसे पृथक जानना, वह सम्यक ज्ञान। और तत्र आचरण, वो सम्यक ज्ञान का आचरण, परिणमनम, वो निश्चय ज्ञानाचार। तत्रैव, जिसके बाद क्या आएगा? ज्ञानाचार के बाद चारित्राचार, दर्शन ज्ञान चारित्र का क्रम लेते हैं इसमें, चारित्राचार। तत्रैव रागादि विकल्प उपाधि रहित स्वाभाविक सुखास्वादेन निश्चल चित्तम वीतराग चारित्रम, ये वीतराग चारित्र है, निश्चल चित्त हो जाना उसी में, सब रागादि विकल्प की उपाधि से रहित स्वाभाविक सुख का आस्वादन करते हुए वही निश्चल चित्त हो जाना, वो वीतराग चारित्र है। तत्र आचरणम परिणमनम निश्चय चारित्राचारः। चारित्र के बाद तप ले रहे हैं, सबसे अंत में वीर्याचार लेंगे। तपाचार क्या है? तप समस्त परद्रव्य इच्छा निरोधेन तथैव अनशनादि द्वादश तपश्चरण बहिरंग सहकारी कारणेन च स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम निश्चय तपश्चरणम। निश्चय तपश्चरण तो स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम, और चूँकि तप कहते हैं इच्छा निरोधस्तपः, इच्छा के निरोध को तप कहते हैं, इसलिए परद्रव्य इच्छा के निरोध से, और बाह्य में ये तप है। इसमें 12 प्रकार के तप होते हैं ना, 12 द्वादश विधि तप सुखदाय, 12 प्रकार के, लेकिन 12 प्रकार के भी 2 प्रकार के होते हैं ना। कितने कितने? 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। लेकिन यहाँ सीधा एक साथ दोनों को बहिरंग में डाल दिया। कैसे डाल दिया बहिरंग में? तेनैव अनशनादि द्वादश तपश्चरण, 12 प्रकार का तप। तो अंतरंग बहिरंग तो भेद करने चाहिए थे ना, इन बहिरंग सहकारी कारणेन च, वो अंतरंग तप भी जो होगा, भले ही अंतरंग तप कहलाता है, बहिरंग तप की अपेक्षा से वो अंतरंग कहा जाता होगा, लेकिन वो जो निश्चय चारित्र है, निश्चय तप है, उसकी अपेक्षा से वो अंतरंग तप भी बहिरंग कारण है उसका, वो अंतरंग कारण नहीं है। अंतरंग कारण है उसमें निश्चलता से लीन होना, इसलिए वो अंतरंग तपों को भी बहिरंग सहकारी कारण के रूप में कह रहे हैं। तो उसके सहकारी कारण से स्वस्वरूप में प्रतपन विजय वो निश्चय तपश्चरण है, और तत्र आचरणम परिणमनम निश्चय तपश्चरणाचारः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र और ये तप कोई अलग अलग नहीं हुए हैं। इसलिए इधर जो निश्चय की बात जब कर रहे थे ना, इसमें हेडिंग में उत्थानिका में, निरुपाधि शुद्धात्म भावना अनुभूति अविनाभूत निश्चय पंचाचार, वो स्वशुद्धात्मा के अनुभूति रूप ही है सभी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये चारित्र, आचरण वाला भी, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार क्या है वो देखते अंतिम। तस्यैव निश्चय चतुर्विधाचारस्य रक्षणार्थम स्वशक्ति अनवगोहणम निश्चय वीर्याचारः। ये 4 प्रकार के आचार में ये बराबर चारों चलते रहे, टिके रहे, बने रहे, इसके लिए अपनी शक्ति को नहीं छुपाना, शक्ति को पीछे नहीं रहने देना, ये बिल्कुल पूरी ताकत के साथ, इसलिए ताकत लगाया उसमें। अब क्या ताकत लगेगी इसमें? भाई अच्छी तरह से दृढ़ श्रद्धा हो, ज्ञान हो, उसी में लीनता हो। ये सारे गुण अपना अपना जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य करने के पीछे जो ताकत लगी हुई है वही वीर्य है, वही सामर्थ्य है। अब विद्यार्थियों से कहा जाए कि परीक्षाएं आ रहे हैं, अब आपको विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अभी तो नहीं आ रही, भी तो हो गई आपकी, अब तो शुरू हुआ है।
लेकिन ऐसे किसी उसके लिए कहा जाए विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता है, परीक्षा नज़दीक है, अब विशेष पुरुषार्थ करना जरूरी है, ऐसा कहते ही सुबह से उठ कर के सबके सब दौड़ लगाने लग जाए, दंड पेलने लग जाए, हाँ, और क्या क्या बहुत कसरत करने लग जाए। क्यों? बहुत पुरुषार्थ की ज़रूरत है, ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये पुरुषार्थ में लगे तो काम चलेगा। अब कहते ये सब हटाओ, सारी ताकत कहाँ लगाओ? अब सारी ताकत अध्ययन में लगाओ। अध्ययन में ताकत क्या लगेगी? उसमें क्या ताकत लगानी है? अरे एकाग्रता से पढ़ने में ही लगो और अपने चित्त को इधर उधर न भ्रमाओ, ये अध्ययन में ताकत लगाना है। सारी ताकत अध्ययन में झोंक दो तो वो अध्ययन करना, एकाग्रता से अध्ययन करना, वो वहाँ शक्ति लगती है। और ऐसा नहीं शक्ति नहीं लगती, ऐसा नहीं है। किसी दिन 1 घंटा पैदल चल करके आओ और किसी दिन 1 घंटा बहुत एकाग्रता से अध्ययन करो। 1 घंटा एकाग्रता से अध्ययन करोगे ना, तब भी भूख लग आएगी। 1 घंटा नहीं, 1 किलोमीटर चल करके आओ और 1 घंटा बहुत एकाग्रता से अध्ययन में लगाओ। अध्ययन करते हो तो भूख लग आती है, शक्ति ताकत वहाँ भी लगती है। माने वो ऐसे ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, इन सब में अपनी शक्ति, सारी शक्ति का प्रयोग करना। और सारी शक्ति का प्रयोग इसमें करो, इसमें शक्ति नहीं छुपाना। बाकी पाप के काम हो, अशुभ काम हो, उसमें शक्ति छुपाओ, ये मेरे से नहीं होता है, मेरे से नहीं बनता है, वो वहाँ शक्ति छुपाई जा सकती है। सुदर्शन, सेठ सुदर्शन, कहा था ना रानी मोहित हो गई तो क्या कहा उन्हें? मैं तो नपुंसक हूँ। वीर्य नहीं थे, पुरुष नहीं थे, तो अपने उस पुरुषार्थ को छुपाया वहाँ पर। तो वो वहाँ छुपाने की ज़रूरत है। और वो जो ध्यान में बैठे थे, स्मशान में भी बैठ करके ध्यान कर रहे थे, वहाँ पूरा अपना पुरुषार्थ का उपयोग कर रहे थे। तो वहाँ छुपाना, यहाँ छुपाना नहीं करें। अनवगुणम ये निश्चय वीर्याचारा इति उक्त लक्षण निश्चय पंचाचारे तथैव, ये गाथा यहाँ याद की है। आचार आराधनादि शास्त्र, आचरण शास्त्र में जो वर्णन की इस गाथा को उद्धृत किया है। बोलिए गाथा बोलिए। 36 गुण समग्गे पंच विहाचार करण संदरि से धम्माय लिए सदा वंदे। 36 गुणों से जो समग्र है, आचार्य परमेष्ठी के 36 गुण कौन कौन से होते हैं? 5 महाव्रत ये तो होते ही ना, हाँ, पंचाचार शामिल होते ना, हाँ? 10 धर्म होते हैं, 12 तप 10 धर्म और हाँ 6 आवश्यक, कितने हो गए? 10 12 22 और 6 28, और पंचाचार कितने हो गए? 33 और 3 गुप्ती, ऐसे 36 गुण समग्र है। पंचवीय आचरण करण संदरि से, 5 प्रकार के आचरण करने का, वो संदरि से का अर्थ क्या? उपदेश देते हैं सबको। पंचाचार ये 5 आचरण करने योग्य है, इसका उपदेश देते हैं। और वो मुनि दीक्षा देते हैं, इसलिए उसका उपदेश देने वाले। शिष्यानुग्रह कुशले, शिष्यों पर अनुग्रह करने में जो कुशल है, क्योंकि संघ का पालन करते हैं इसलिए शिष्यों का अनुग्रह करने वाले। ऐसे धम्म आयरी, धर्म के आचार्य है वे, उन्हें सदा वंदे, उन्हें सदा नमस्कार हो। इति गाथा कथित क्रमेण आचार आराधनादि चरण शास्त्र विस्तीर्ण बेरंग सहकारी कारणभूते व्यवहार पंचाचारे च स्वम परम च योजयति अनुष्ठानेन संबंधम करोति। ऐसे पंचाचार में जो अपने और पर को जोड़ते हैं, जोड़ते माने क्या करते हैं कि अनुष्ठान से संबंध, ये कार्य करने योग्य है, ऐसा जोड़ते हैं। स आचार्यो भवति स च पदस्थ ध्याने ध्यातव्यः इति आचार्य परमेष्ठी व्याख्यानेन सूत्रम गतम। अब उपाध्याय और साधु परमेष्ठी 2 गाथाओं की चर्चा अपन कल करेंगे।